हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनोज कुमार पर। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं, हमने आपको क्लास 12 फिजिक्स का थ्योरिकल पोर्शन कंप्लीट करा दिया है और न्यूमेरिकल के भी हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक न्यूमेरिकल करा दिए हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन कराएंगे। अगर आपने नहीं देखे हैं न्यूमेरिकल और थ्योरिकल पोर्शन तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए स्टूडेंट्स। और आज हम कराएंगे आपको इस चैप्टर का 16 क्वेश्चन और इस सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिएगा क्वेश्चन, फाइंड द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट ए पॉइंट वेयर ए चार्ज ऑफ 5 × 10⁻⁻⁴ कूलम एक्सपीरियंसेस ए फोर्स ऑफ 2.25 न्यूटन। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन में आपको देखना है मेरे साथ, फाइंड द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट ए पॉइंट वेयर ए चार्ज ऑफ, चार्ज दिया है इसमें Q = 5 × 10⁻⁻⁴ कूलम एक्सपीरियंस एट ए फोर्स ऑफ 2.25 न्यूटन। तो F की वैल्यू है 2.25 न्यूटन और फाइंड करना है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E निकालना है। तो हम जानते हैं E इक्वल होता है F/Q। F की वैल्यू 2.25 है, यहाँ पुट कर देंगे क्योंकि वैल्यू 5 × 10⁻⁴ है और यहाँ से अगर हम पॉइंट हटाते हैं तो यहाँ पर 10⁻² आ जाएंगी और ये 5 से 45 बार कैंसिल होगा तो E इक्वल आ जाएगा 45 और यहाँ से -4 में से 2 पावर सब्ट्रैक्ट होंगी तो -2 और -2 पर जाके +2, तो ये आ गई है हमारी। अगर हम एक डिजिट पॉइंट आगे लेके जाएंगे तो पावर यहाँ पर प्लस की बढ़ेंगी तो E इक्वल हो जाएगा 4.5 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम और यही हमारा आंसर है स्टूडेंट्स। तो नोट कीजिएगा इसको। तो स्टूडेंट 16 क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। देखिएगा 17 क्वेश्चन, व्हाट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन विच एन इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस एन इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू इट्स वेट, व्हाट इन केस ऑफ प्रोटॉन। तो देखिएगा आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए और देखिएगा इसका सॉल्यूशन। तो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है व्हाट विल बी इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर E निकालना है हमें, विच एन इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस एन इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू इट्स वेट, यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो किसके इक्वल है, उस पर जो फोर्स है और वेट के इक्वल। यहाँ पर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये हमारा नीचे की तरफ, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड में और इलेक्ट्रॉन का जो वेट होगा वो नीचे की तरफ होगा। और स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान रखना है, जिधर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा फोर्स इलेक्ट्रॉन पर अपोजिट लगेगा, यानी कि नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स इलेक्ट्रॉन पर ऊपर की तरफ लगेगा। तो जो हमारा फोर्स होगा वो इक्वल होगा इलेक्ट्रॉन के वेट के। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे Fe = W। Fe यानी कि फोर्स हो जाएगा हमारा Q × E और W हो जाएगा mg। यहाँ से हम E निकालेंगे तो E = mg/Q। m की वैल्यू इलेक्ट्रॉन पर मास होता है 9 × 10⁻31 × g 9.8/Q की वैल्यू 1.6 × 10⁻19, ये इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है और यहाँ पर हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 88.2 आ जाएगा और अपॉन में 1.6 × 10⁻31 और ये -19 ऊपर जाके प्लस की 19 हो जाएंगी। आगे देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर सोल्व करके आ जाएगा हमारा 5.5 × 10⁻11 न्यूटन पर कूलम। डायरेक्शन हो जाएगी इसकी, डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज वर्टिकली डाउनवर्ड, यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन के फोर्स की जो डायरेक्शन थी वो ऊपर की तरफ थी, तो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ हो जाएगी, नीचे की तरफ, यानी कि वर्टिकली डाउनवर्ड। अब उसने क्वेश्चन में कहा था व्हाट इन केस ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन के केस में हमें E की वैल्यू निकालनी है। तो देखिएगा कैसे निकालते हैं। यहाँ पर लिखेंगे इन केस ऑफ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन जो होगा हमारा, अगर इलेक्ट्रॉन होता है तो अपोजिट साइड में फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की, और यहाँ पर प्रोटॉन होगा तो उसी साइड में, यानी कि उसी साइड में तो हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और उसी साइड में फोर्स होगा ऊपर की तरफ। तो हम मान लेंगे Q = P, यानी कि Q चार्ज जो है आपकी बार हमारा प्रोटॉन है और प्रोटॉन का मास होता है 1.7 × 10⁻27 किलोग्राम। यहाँ से प्रोटॉन पर चार्ज Q = 1.6 × 10⁻19, तो प्रोटॉन हमारा चार्ज के इक्वल है क्योंकि, तो ये Q की वैल्यू हो जाएगी, G की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर
जब ये दोनों इक्वल है तो एफ इक्वल डब्ल्यू हो जाएगा, एफ की जगह पर क्यू इंटू ई और डब्ल्यू की जगह पर एम जी। यहाँ से ई निकालेंगे तो एम जी अपॉन क्यू इक्वल एम की वैल्यू है 1.7 इंटू 10⁻27 किलोग्राम, यहाँ पर पुट करिए, इंटू जी की वैल्यू 9.8 अपॉन क्यू की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻19। यहाँ पर इन दोनों की हम मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करके यहाँ पर आएगा 10.41 इंटू 10⁻8 न्यूटन पर कूलम। यहाँ से एक डिजिट पॉइंट आगे लेके जाएंगे तो 1.04 इंटू 10⁻7 न्यूटन पर कूलम। और डायरेक्शन ऑफ फील्ड जो होगी वो वर्टिकली अपवर्ड यानी कि ऊपर की ओर, ये हो जाएगी हमारी डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा, यहाँ पर ही हमारा आंसर है, तो नोट कीजिएगा, इसको नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है थ्योरिकल पोर्शन में या क्वेश्चन में तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। प्लीज़ स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, ये आपका अपना ही चैनल है और आपकी सपोर्ट के बिना हमारा चैनल बिल्कुल ज़ीरो है। तो हमारी वीडियो अगर आपके समझ में आ रही है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट 17 क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा, देखिएगा 18 क्वेश्चन। एन अल्फा पार्टिकल इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 15 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम, कैलकुलेट दी फोर्स ऑन दी पार्टिकल। यानी कि एक अल्फा पार्टिकल है और उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिया हुआ है और हमें यहाँ पर क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिएगा स्टूडेंट्स मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ। एन अल्फा पार्टिकल इज प्लेस्ड यानी कि चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल कितना होता है, क्यू इक्वल टू ई, 2 इंटू ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.2 इंटू 10⁻19 कूलम हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें दिया हुआ है 15 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। यहाँ पर हमें एफ निकालना है, तो हम जानते हैं ई इक्वल होता है एफ अपॉन क्यू, हमें एफ निकालना है तो क्यू इधर डिवाइड में, इधर जाके मल्टीप्लाई में, एफ इक्वल क्यू इंटू ई हो जाएगा। आगे देखते हैं, तो यहाँ पर हम क्यू की वैल्यू पुट करेंगे 3.2 इंटू 10⁻19 इंटू में ई की वैल्यू 15 इंटू 10⁴ और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 48.0 आएगा। और 10⁴ में से 19 सब्ट्रैक्ट होंगी तो 10⁻15 बचेंगी और एक डिजिट पॉइंट आगे लेके जाएंगे तो यहाँ पर पावर प्लस की बढ़ेंगी। तो एफ इक्वल हो जाएगा 4.8 इंटू 10⁻14 न्यूटन और यही हमारा आंसर है स्टूडेंट्स। तो नोट कीजिएगा, इसको नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन 18 आपके समझ में आ गया होगा, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 क्वेश्चन है हमारा। ए बॉडी हैविंग एन एक्सिस ऑफ 10⁶ इलेक्ट्रॉन इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 1000 न्यूटन पर कूलम टूवर्ड्स ईस्ट, फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिया हुआ है और 10⁶ इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर क्या है, अधिकता है। तो यहाँ पर हमसे फोर्स पूछा है, तो देखते हैं स्टूडेंट्स कैसे निकालते हैं हम, और क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा। तो देखिएगा इसका सॉल्यूशन, ये होती है हमारी डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ईस्ट की तरफ है, ये हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, मैंने बताया अभी जिधर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन पर उसके अपोजिट होती है। तो एक आंसर तो हमें मिल चुका है कि फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, वेस्ट। तो यहाँ पर 10⁶ इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10⁶ और ई हमें दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1000 न्यूटन पर कूलम। हमें एफ निकालना है यहाँ पर, तो हम जानते हैं क्यू इक्वल एन ही होता है। एन की वैल्यू है 10⁶ इंटू ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19। यहाँ से 10⁻19 में से 6 सब्ट्रैक्ट होंगी तो 10⁻13 बचेंगी सॉरी। तो एफ इक्वल हम जानते हैं क्यू इंटू ई, क्यू की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻13 इंटू ई है हमारा 1000 और 1000 को लिख सकते हैं हम 10⁻3 और माइनस ये हमारा 13 है, -13 में से 3 सब्ट्रैक्ट होंगी तो एफ इक्वल हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻10 न्यूटन और डायरेक्शन आपको पता ही है वेस्ट होगी। तो स्टूडेंट्स यही हमारा आंसर है, नोट कीजिएगा इसको।
तो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन 19 आपके समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। तो देखेंगे 20 क्वेश्चन, कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए हीलियम न्यूक्लियस एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 एंगस्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें निकालना है हीलियम न्यूक्लियस के कारण, और किस पर निकालना है, डिस्टेंस है हमारी 1 एंगस्ट्रॉन। तो देखिएगा इसका सॉल्यूशन, क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे सॉल्व होता है। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन मैं पढ़ रही हूँ। कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए हीलियम न्यूक्लियस एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 एंगस्ट्रॉन। तो आर की वैल्यू दी हुई है हमें 1 एंगस्ट्रॉन। 1 एंगस्ट्रॉन को यहाँ पर देखिएगा, वी नो दैट, हम जानते हैं 1 एंगस्ट्रॉन को अगर हम मीटर में चेंज करते हैं तो 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो R इक्वल हो जाएगा 1 × 10⁻10 मीटर। और यहाँ पर ध्यान रखना है चार्ज ऑन हीलियम पार्टिकल इक्वल होता है चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल के। तो अल्फा पार्टिकल पर जो हमारा चार्ज होता है वो 2e, यानी कि Q इक्वल हो जाएगा 2 × E। 2 × E की वैल्यू है 1.6 × 10⁻19। यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो Q इक्वल हो जाएगा 3.2 × 10⁻19 कूलम। हमें यहाँ से क्या फाइंड करना है, E हमें फाइंड करना है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे E इक्वल 1/4πε0 इंटू Q/r²। 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁻9 इंटू Q की वैल्यू 3.2 × 10⁻19 अपॉन r²। यानी कि 1 × 10⁻10 का स्क्वायर यहाँ पर हमने कर दिया है। 9 × 10⁻9, यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, और 10⁻10 का स्क्वायर 10⁻20। ये 9 इंटू हमने 32 एक साथ लिख लिया इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻19 अपॉन 10⁻1 में से 20 सब्ट्रैक्ट होंगी तो 10⁻19 बचेंगी, और 10⁻19 से ये कैंसिल हो जाएगा, और हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 288 × 10⁻9। यहाँ पर हम 2 डिजिट पॉइंट आगे लेके जाएंगे तो पावर यहाँ पर प्लस की बढ़ेंगी, तो 2.88 × 10⁻9 + 2, तो इक्वल हो जाएगा 2.88 × 10⁻11। और यही हमारा आंसर स्टूडेंट्स, और इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम। तो नोट कीजिएगा, इसको नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। प्लीज़ स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। ये आपका अपना ही चैनल है, और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा 20। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21। द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज इज 450 न्यूटन पर कूलम। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। यानी कि यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिस्टेंस दी हुई है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी दी हुई है। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, यानी कि क्यों निकालना है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। तो देखिएगा क्वेश्चन में पढ़ रही हूँ, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, यानी कि आर की वैल्यू दी हुई है 1 मीटर फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज इज 450 न्यूटन पर कूलम। ई की वैल्यू है 450 न्यूटन पर कूलम। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। यहाँ पर हमें क्यों निकालना है, तो हम जानते हैं ई इक्वल होता है 1/4πε0 इंटू Q/r²। ई की वैल्यू 450 इक्वल 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁻9 इंटू Q हमें फाइंड करना है अपॉन r², यानी कि 1 का स्क्वायर। और ये 9 से 9 × 1 = 9, और 9 से ये 50 बार कैंसिल होगा। तो देखिएगा आगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 50 इक्वल 10⁻9 इंटू Q की वैल्यू निकालेंगे हम यहाँ से 10⁻9 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में, तो 50/10⁻9 10⁻9 यहाँ पर प्लस की हैं, ऊपर जाके माइनस की हो जाएंगी, और एक डिजिट पॉइंट हम आगे लेके जाएंगे तो यहाँ पर प्लस की 1 पावर बढ़ेंगी, तो Q इक्वल हो जाएगा 5.0 × 10⁻8 कूलम। और यही हमारा आंसर है स्टूडेंट्स। तो नोट कीजिएगा, इसको नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। प्लीज़ स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। तो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा 21। तो देखते हैं 22।
2 point charge Q1 equal plus 0.2 coulomb and Q2 equal 0.4 coulomb are 0.1 meter apart. Find the electric field at फर्स्ट है मिड पॉइंट बिटवीन दी चार्ज, यानी कि चार्ज के बीच में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. ए पॉइंट ऑन दी लाइन ज्वाइनिंग Q1 एंड Q2 सच दैट इट इज़ 0.05 मीटर अवे फ्रॉम Q2 एंड 0.15 मीटर अवे फ्रॉम Q1. तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए और देखते हैं इसका सॉल्यूशन. तो देखिएगा स्टूडेंट्स इसका सॉल्यूशन. 2 point charge Q1 इक्वल 0.2 कूलम एंड Q2 इक्वल 0.4 कूलम, यानी कि हमने दो चार्ज मान लिए हैं 0.2 कूलम और 0.4 कूलम और 0.1 मीटर अपार्ट. दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है हमारी वो 0.1 मीटर है. फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट फर्स्ट है मिड पॉइंट बिटवीन चार्ज, यानी कि ये हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं और इसके ये जो हमारे चार्ज है इनके मिड पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. तो हम एक पॉइंट मान लेते हैं P और यहाँ पर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है. अगर हम 0.2 वाले चार्ज से यहाँ पर डायरेक्शन देखेंगे P पॉइंट पर, तो ये आएगी हमारी अंदर की तरफ, क्योंकि ये हमारी बाहर की तरफ आएगी. क्योंकि ये हमारा 0.2 कूलम और 0.4 कूलम पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज है तो ये रिपल्सन होगा इनमें, तो रिपल्सन के कारण ये बाहर की तरफ जाएगी E1 और 0.4 के कारण भी बाहर की तरफ आएगी. इसको कह देंगे हम E2 और टोटल डिस्टेंस हमारी 0.1 मीटर है. तो 0.2 से P तक की 0.1/2 और P से 0.4 तक की 0.1/2. तो स्टूडेंट्स हम 0.2 से P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, उसको हमने E1 कह रखा है. 0.4 से P पे निकालेंगे तो उसको हमने E2 कह रखा है. तो देखिएगा इसको फाइंड करते हैं. Q1 की वैल्यू है 0.2 कूलम, Q2 की वैल्यू 0.4 कूलम और R जो है हमारा वो 0.1 मीटर है. अगर हम यहाँ से E1 निकालेंगे तो E1 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 अपॉन R स्क्वायर. यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1 की वैल्यू 0.2 अपॉन R स्क्वायर, यानी कि 0.2 और P के बीच की जो डिस्टेंस है 0.1/2 का स्क्वायर. यहाँ पर 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 0.2 अपॉन 0.1/2, यानी कि यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा 1/20 और 1/20 का स्क्वायर 1/400 और ये 400 ऊपर पहुँच जाएगा. और इसे हम ये वाले पॉइंट को हटाएंगे तो एक ज़ीरो नीचे बढ़ जाएगा. ये है 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 0.2 इंटू 400/10. एक जीरो से एक जीरो कैंसिल और 40 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो यहाँ पर 80, यानी कि 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 80 और 80 की मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो 720 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन पर कूलम. तो ये आ गई है हमारी E1 की वैल्यू. अब हम निकालेंगे यहाँ से E2. तो देखिएगा फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे. E2 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q2 है हमारा 0.4 अपॉन R2, यानी कि 0.1/2 का स्क्वायर. पॉइंट हटाएंगे 1/20 और 1/20 का स्क्वायर 1/400 और 400 फिर ऊपर पहुँच जाएगा. तो देखिएगा आगे यहाँ पर 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 0.4 400 ऊपर पहुँच गया है. इस पॉइंट को हटाएंगे हम, यहाँ पर 10 हो जाएगा, एक जीरो से ज़ीरो कैंसिल और 40 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 इंटू में 9 इंटू 10 की पावर 9 और 160 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 440 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन पर कूलम. अब निकालेंगे हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम करेंगे E इक्वल E2 माइनस E1. क्योंकि हमारी दोनों डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट थी और अपोजिट होती हैं तो यहाँ पर माइनस होगा. E2 की वैल्यू 440 इंटू 10 की पावर 9 माइनस E1 720 इंटू 10 की पावर 9. 10 की पावर 9 हमारी कॉमन आ जाएंगी यहाँ पर, इस तरह से 10 की पावर 9 कॉमन ले लेंगे. अंदर बचेगा यहाँ पर 1440 माइनस 720 और यहाँ पर हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने पर आ जाएगा हमारा 720 इंटू 10 की पावर 9 और ये हमारा फर्स्ट वाले का आंसर है. E इक्वल 720 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन पर कूलम. अब देखेंगे हम सेकंड वाला. सेकंड में कहा था
a point on the line joining Q1 and Q2 such that it is 0.5 meter away from Q2 and 0.15 मीटर अवे फ्रॉम Q1। यानी कि हम यहाँ पर फिर से दो चार्ज लेंगे Q1 Q2 और हमें क्या करना है, यहाँ पर एक पॉइंट मानना है जो पॉइंट Q1 Q2 को दोनों को जोड़ रहा हो। यहाँ पर हमने P पॉइंट मान लिया है और Q1 Q2 के बीच की दूरी हमारी 0.1 मीटर थी। Q2 से P तक की जो दूरी है 0.05 और Q1 से P तक की डिस्टेंस 0.15 मीटर। यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। पहले हम Q1 से P पे निकालेंगे, फिर Q2 से P पे निकालेंगे। तो यहाँ पर हम पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखेंगे, तो डायरेक्शन कहाँ आएंगी, हमारी दोनों बाहर की तरफ आएंगी क्योंकि हमारे सेम चार्ज है और सेम चार्ज हैं तो इनमें क्या होगा, रिपल्सन होगा। रिपल्सन होगा तो ये बाहर की तरफ, E1 की डायरेक्शन भी और E2 की डायरेक्शन भी। तो हम पहले E1 निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको हमने E1 माना है। तो E1 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 अपॉन R1 का स्क्वायर, क्योंकि जो हमारा Q1 है, Q1 से P तक की जो डिस्टेंस है उसको हमने R1 कह रखा है। वैल्यू पुट करेंगे 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू Q1 की वैल्यू 0.2, यानी कि पहला चार्ज जो था हमारा 0.2 था, अपॉन R1 की वैल्यू 0.15 का स्क्वायर इक्वल 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 0.2। इसको हम दो बार लिख लेंगे, 0.15 इंटू 0.15। ये पॉइंट हटाएंगे हम, 2 और 2 4, ऊपर 4 जीरो, ये वाला पॉइंट हटाएंगे, नीचे 1 जीरो और इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो 9 इंटू ये वाला 2 इंटू ये वाला हमने 1000 इंटू 10⁻⁹ अपॉन ये 15 इंटू 15 हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। और ये कट जाएगा हमारा, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, फिर ये 3 5 जा 15 और ये कट जाएगा हमारा 5 से 40 बार। और यहाँ पर इसको सॉल्व करके आ जाएगा 2 इंटू 40 इंटू 10⁻⁹ और यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो E1 इक्वल 80 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। Q2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो E2 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू Q2 0.4 अपॉन R2 यानी कि 0.05 का स्क्वायर। यहाँ पर ये हम पॉइंट हटा लेंगे और इसे हमने दो बार लिख लिया है। यहाँ पर सॉल्व करके आ जाएगा हमारा 160 इंटू 10⁻⁹ और इंटू में 9 हम मल्टीप्लाई करेंगे इनकी, तो E2 इक्वल आ जाएगा 1440 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन पर कूलम। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है हमारा, अगर सेम डायरेक्शन है तो प्लस होंगी और अपोजिट डायरेक्शन है तो माइनस होंगी। तो हमारी सेम डायरेक्शन थी, इसमें सेम डायरेक्शन थी तो इक्वल हो जाएगा E1 प्लस E2। E1 की वैल्यू 80 इंटू 10⁻⁹ प्लस E2 1440 इंटू 10⁻⁹। 10⁻⁹ दोनों में से कॉमन है, अंदर बचेगा 80 प्लस 1440, इसको ऐड करेंगे तो 1520 इंटू 10⁻⁹। 2 डिजिट पॉइंट आगे लेके जाएंगे तो प्लस की 2 पावर बढ़ जाएंगी और यहाँ पर हो जाएगा हमारा इक्वल 15.2 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर कूलम। और यही हमारा आंसर है स्टूडेंट्स। तो नोट कीजिएगा, इसको नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। प्लीज़ स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, ये आपका अपना ही चैनल है। और अगर हमारी वीडियो आपके समझ में आ रही है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर आपको किसी भी न्यूमेरिकल में अगर प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं या फिर किसी भी थ्योरिकल पार्ट में। तो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन 22 आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 23। ए पॉइंट चार्ज ऑफ -2 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम अनदर पॉइंट चार्ज ऑफ 3 माइक्रोकूलम इन एयर।
फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट विच इज सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम बोथ दीज चार्ट्स। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए और देखते हैं इसका सॉल्यूशन। जब मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ तो आप समझते रहा करो। तो देखते हैं सॉल्यूशन इसका। तो स्टूडेंट्स देखिएगा इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन में हमसे कहा था ए पॉइंट चार्ज ऑफ -2 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम अनदर पॉइंट चार्ज ऑफ 3 माइक्रोकूलम, यानी कि हमने 2 पॉइंट चार्ज माने हैं, 3 माइक्रोकूलम और 2 माइक्रोकूलम, दोनों के बीच में डिस्टेंस है 2 मीटर। आगे उसने कहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट विच इज सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम बोथ दीज चार्ज, यानी कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है और कहाँ पर निकालना है, जहाँ से हमारे दोनों चार्ज की डिस्टेंस 1 मीटर हो। तो हम इसके सेंटर पर मान लेंगे, यानी कि मिड पॉइंट P हो जाएगा हमारा, और 3 माइक्रोकूलम से P तक की डिस्टेंस 1 मीटर, P से -2 माइक्रोकूलम तक की डिस्टेंस 1 मीटर। अब हम निकालेंगे यहाँ पर, पहले डायरेक्शन देख लेते हैं। तो डायरेक्शन 3 माइक्रोकूलम से तो इधर की तरफ होगी क्योंकि इनमें रिपल्सन होगा, और अगर हम -2 माइक्रोकूलम से देखेंगे तो वो भी इधर की तरफ होगी अट्रैक्शन के कारण। तो E1 E2 निकालेंगे। तो देखिएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम कह देंगे इक्वल E1 + E2, क्योंकि दोनों डायरेक्शन हमारी एक ही तरफ है। E1 फॉर्मूला पुट करेंगे हम, E1 का 1/4πε0 इंटू Q1/r² प्लस E2 का 1/4πε0 इंटू Q2/r²। दोनों में से 1/4πε0 कॉमन है, Q1 की वैल्यू पुट कर दी है हमने, Q2 की वैल्यू पुट कर दी है, और ये माइक्रोकूलम है तो इसको कूलम में चेंज करके लिखेंगे। 3 × 10⁻⁻6/1 का स्क्वायर प्लस 2 × 10⁻⁻6/1 का स्क्वायर। तो देखते हैं आगे इसको। यहाँ से दोनों में से 10⁻⁻6 भी कॉमन ले लिए हैं, अंदर बचेगा 3 + 2, तो इक्वल हो जाएगा 10⁻6 और 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁻9 इंटू 3 + 2 5, और 5 9 जा 45 इंटू 10⁻9 में से 6 सब्ट्रैक्ट होंगी तो 10⁻3, और ये हो जाएगा हमारा एक डिजिट पॉइंट आगे लेके जाएंगे तो प्लस की 1 पावर पड़ जाएंगी, तो 4.5 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। और ये हमारी क्या थी डायरेक्शन टूवर्ड्स -2 माइक्रोकूलम, यानी कि डायरेक्शन जो है हमारी वो कैसी है, दोनों डायरेक्शन हमारी E1 E2 की -2 माइक्रोकूलम की तरफ है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे टूवर्ड्स -2 माइक्रोकूलम। तो नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स, प्लीज़ स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है आपसे चैनल को शेयर ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब भी कर लें इसको अगर आपने नहीं किया है तो। स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा 23। देखते हैं 24 क्वेश्चन। अनलाइक इलेक्ट्रिक चार्ज ईच ऑफ 1000 माइक्रोकूलम आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम ईच अदर, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड्स एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग them and at a point at equal distances of 4 meter from each charge, so the direction of resultant field in a diagram। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन में हमसे कहा है अनलाइक इलेक्ट्रिक चार्ज ईच ऑफ 1000 माइक्रोकूलम आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम ईच अदर। दो चार्ज है हमारे और कैसे हैं, अनलाइक है, एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है। तो यहाँ पर हमने चार्ज ले लिए हैं, 1000 को हम लिख सकते हैं 10⁻3 माइक्रोकूलम, ये प्लस का 10⁻3 माइक्रोकूलम, और दोनों कैसे हैं एक दूसरे से 2 मीटर की डिस्टेंस पे हैं। तो ये हम हो जाएगी हमारी 1 मीटर और ये हो जाएगी 1 मीटर। तो कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग, यानी कि एक तो हमें मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो हम इक्वल लिख देंगे E1 + E2, फॉर्मूले पुट कर दिए हमने, तो इक्वल 1/4πε0 कॉमन है। Q1 की वैल्यू 10⁻3 इंटू कूलम में चेंज करेंगे तो 10⁻6 प्लस इसको भी पुट कर दिया है, 0.11 का स्क्वायर हो जाएगा, और इसको सॉल्व करके आ जाएगा इक्वल 1.8 इंटू 10⁻7 न्यूटन पर कूलम। आगे देखिएगा उसने कहा है लाइन ज्वाइनिंग दैम एंड एट ए पॉइंट एट इक्वल डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर फ्रॉम ईच चार्ज, यानी कि एक बार हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तब निकालना है जब वो यानी कि दोनों चार्ज जो होंगे हमारे वो
जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो पॉइंट दोनों चार्ज से 4 मीटर की डिस्टेंस पे हो। तो हमने यहाँ पर दोनों चार्ज ले लिए हैं, 10⁻³ माइक्रोकुलम, यहाँ पर -10⁻³ माइक्रोकुलम। दोनों के बीच की डिस्टेंस 2 मीटर है, तो AO के बीच की हो जाएगी 1 मीटर, OB के बीच की 1 मीटर, और ये हमने P पॉइंट यहाँ पर मान लिया है। हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, तो AP के बीच की डिस्टेंस 4 मीटर है और BP के बीच की डिस्टेंस भी 4 मीटर है। तो दोनों चार्ज जो होंगे उनकी जो डिस्टेंस होगी P से वो 4 मीटर है, और इस ही हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, कॉम्पोनेंट्स तोड़ते हैं। पहले डायरेक्शन देखेंगे, तो 10⁻³ से डायरेक्शन P पे कहाँ होगी, बाहर की तरफ, इसको हमने E1 कह दिया है, और यहाँ से अंदर की तरफ होगी, इसको हमने E2 कह दिया है। कॉम्पोनेंट्स तोड़ेंगे, यहाँ पर मैंने बताया था जहाँ हमारे थीटा एंगल बनेंगे वहाँ पर तो कॉस के, और जहाँ नहीं बनते वहाँ पर साइन के। तो यहाँ पर E1 cos थीटा, E2 cos थीटा, E1 sin थीटा अपॉन E2 sin थीटा। ये तो हमारे कैसे हैं, अपोजिट है, ये कैंसिल हो जाएंगे और ये ऐड हो जाएंगे। तो देखिएगा E1 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1/r², 9 इंटू, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 है हमारा 10⁻³ गुलाम में चेंज करेंगे, 10⁻⁻6 अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस 4, तो 4 का स्क्वायर, यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16, तो 9/16 इंटू 10⁹ इंटू -6 में से 3 कैंसिल होंगी तो -3। तो आगे देखिएगा इसको, अब हम E2 निकालेंगे। E1 इक्वल आ गया है 9/16 इंटू 10⁶। सिमिलरली इसी प्रकार E2 भी हमारा यही आएगा, क्योंकि हमारा सेम चार्ज है और सेम ही डिस्टेंस है। अब हम निकालेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी यहाँ पर रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो फॉर्मूला होता है इक्वल √E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 2 थीटा। और जो हमारा E1 है वो किसके इक्वल है, E2 के। अभी हमने वैल्यू फाइंड करी है, तो हम E2 की जगह पे E1 रख सकते हैं या E1 की जगह पर E2। तो यहाँ पर हम E2 की जगह पर E1 रखेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा E1 स्क्वायर प्लस E1 स्क्वायर प्लस 2E1 cos 2 थीटा, और E1 2E1 स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2E1 स्क्वायर cos थीटा, और 2E1 स्क्वायर दोनों में से कॉमन है तो हम बाहर लेंगे तो 4E1 आएगा, और अंदर बचेगा 1 प्लस cos 2 थीटा। cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा, 4E1 2 cos स्क्वायर थीटा, और 2 cos स्क्वायर थीटा को हम बाहर निकालेंगे तो 4 cos थीटा निकलेगा, 4 4 जा 16, E1 cos थीटा। अब हम यहाँ से cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो इन ट्रायंगल PAO में जाएंगे, तो देखते हैं PAO, ये हमारा ट्रायंगल PAO। तो PAO ट्रायंगल में cos थीटा इक्वल होता है B/H, B यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस है हमारा 1 मीटर और हाइपोटेनियस है 4 मीटर, तो हम पुट कर देंगे। तो देखिएगा cos थीटा इक्वल आ जाएगा 1/4, cos थीटा इक्वल 1/4। अब हम यहाँ पर पुट कर देंगे इसको, इक्वल 16 इंटू 9/16 इंटू 10⁶ इंटू 1/4, 16 से 16 कैंसिल, तो यहाँ पर आ जाएगा 9/4 इंटू 10⁶, और इसको डिवाइड करेंगे तो 2.25 इंटू 10⁶, एक डिजिट पॉइंट पीछे लेके आएंगे तो -1 पावर, तो यहाँ से इक्वल आ जाएगा 2.25 इंटू 10⁵ न्यूटन पर गुलाम। और यही हमारा आंसर है स्टूडेंट्स, तो नोट कीजिएगा, इसको नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में इतना ही, आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, और आज हमारे क्वेश्चन नंबर 24 तक हो गए हैं। कल हम आपको कराएंगे 25 से। तो हमने आपको थ्योरिकल पोर्शन और न्यूमेरिकल पोर्शन की वीडियो अपलोड करा दी हैं। हमारे 33 क्वेश्चन है, तो 1 या 2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे, और जो वीडियो हमने आपको प्रोवाइड करा दी हैं उनको देख लीजिए। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए स्टूडेंट्स। और प्लीज़ स्टूडेंट्स, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, ये आपका अपना ही चैनल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 25 के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।